ये कहानी है काव्या की, एक ऐसी लड़की जिसके पास ना परिवार था ना सहारा, सिर्फ एक टूटा हुआ अतीत और जीने की मजबूरी। उत्तर भारत के एक छोटे से शहर शिवपुर में, जहां सुबह मंदिर की घंटियां और शाम को आरती की आवाज गूंजती थी, वहीं एक कोने में बसी थी गरीबों की बस्ती, जहां जिंदगी हर दिन एक नई जंग थी। उसी बस्ती में रहती थी काव्या, 22 साल की, एक अनाथ लड़की, जिसके माँ बाप एक सड़क हादसे में गुजर चुके थे। अब वो अपनी चाची सरोज के साथ रहती थी, लेकिन रहना सिर्फ नाम का था। असल में वो वहां एक नौकरानी से भी बदतर जिंदगी जी रही थी। सुबह 4 बजे उठना, ठंड में भी पानी भरना, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना और फिर बाहर लोगों के घर काम करने जाना। अगर कभी थककर बैठ जाती तो चाची की आवाज गूंजती, फ्री की रोटियां तोड़ रही है, काम नहीं करेगी तो निकाल दूंगी घर से। काव्या चुप रहती, क्योंकि उसे पता था उसका कोई नहीं है इस दुनिया में। चाची उसे अमीर घरों में काम पर भेजती और जो भी पैसे मिलते सब खुद रख लेती। काव्या के हिस्से में आता था सिर्फ बचा हुआ खाना और ताने। रात को वो चुपके से अपने पुराने बैग से एक फोटो निकालती, अपने माता पिता की, और धीरे से बोलती, काश आप होते तो मैं यूं अकेली नहीं होती। एक दिन चाची को खबर मिली, शहर के सबसे अमीर बिजनेसमैन विक्रम मल्होत्रा के घर काम वाली चाहिए। लालच में आकर चाची ने तुरंत हाँ कर दी और उसी रात काव्या से बोली, कल से तू वहीं काम करेगी, बड़े लोग हैं, ज्यादा पैसे मिलेंगे। काव्या डर गई। चाची, इतना बड़ा घर, मैं अकेली, मुझे डर लगता है। चाची ने गुस्से में उसका हाथ पकड़ लिया। डर लगे या ना लगे, जाना पड़ेगा, नहीं तो अभी निकल जा यहां से। काव्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो मजबूर थी। अगली सुबह काव्या फटे पुराने कपड़ों में डरते हुए उस हवेली जैसे घर के बाहर खड़ी थी। इतना बड़ा गेट, ऊंची दीवारें और अंदर चमकता हुआ बंगला। उसे लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गई हो। दरवाजा खुला और सामने खड़ा था एक लड़का, आर्यन मल्होत्रा, 27 साल का। लंबा, हैंडसम, लेकिन आंखों में घमंड साफ दिख रहा था। उसने काव्या को ऊपर से नीचे तक देखा और हल्की सी हंसी के साथ बोला, ओ, तो तुम हो नहीं काम वाली। काव्या ने धीरे से सिर झुका दिया। जी। आर्यन मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान अच्छी नहीं थी। ठीक है, अंदर आओ, देखते हैं कितना काम कर पाती हो। पहली ही मुलाकात में जैसे ही काव्या अंदर गई, उसे एहसास हो गया, ये घर जितना बाहर से सुंदर है, अंदर उतना ही खतरनाक। आर्यन बार बार उसे घूर रहा था, बिना वजह काम बताता और फिर मजाक उड़ाता। तुम जैसी लड़कियां बस काम करने के लिए ही बनी होती हैं। काव्या का दिल कांप उठा। क्या काव्या फिर से उसी जुल्म में फंस जाएगी, या इस बार उसकी जिंदगी कोई नया मोड़ लेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आर्यन सच में कैसा इंसान है, या उसके पीछे छिपा है कोई और चेहरा? काव्या ने काम शुरू किया। बड़ा सा हॉल, चमकचमाता फर्श, महंगे सोफे, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। वो झाड़ू लगा ही रही थी कि पीछे से आवाज आई, अरे इतनी धीरे काम करेगी तो रात तक भी खत्म नहीं होगा। वो मुड़ी। आर्यन खड़ा था, हाथ बांधे, हल्की मुस्कान के साथ। काव्या ने सिर झुका लिया। मैं कोशिश कर रही हूं। आर्यन पास आया, थोड़ा झुक कर बोला, कोशिश नहीं, परफेक्ट काम चाहिए मुझे। उसकी आवाज में अजीब सा दबाव था। दिन बीतता गया, लेकिन आर्यन बार बार उसे परेशान करता। कभी जानबूझकर पानी गिरा देता, साफ करो, कभी चीजें इधर उधर फेंक देता, कभी बिना वजह डांट देता, और हर बार वो बस चुप रहती। दोपहर का समय था। काव्या किचन में खाना बना रही थी। तभी आर्यन आया। उसने प्लेट उठाई और खाना चक्कर अचानक फेंक दिया। ये खाना है या जहर? काव्या घबरा गई। सॉरी, मैं दोबारा बना देती हूं। आर्यन जोर से हंसा। तुम जैसे लोगों से और उम्मीद भी क्या कर सकता हूं। ये सुनकर काव्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने सिर झुका लिया। उस रात काव्या को देर तक काम करना पड़ा। पूरा घर शांत था। वो अकेली कॉरिडोर में पोछा लगा रही थी। तभी उसे एक कमरे से आवाज आई, धीमी लेकिन डरावनी, तुम्हें समझ नहीं आता, मैं जो कहता हूं वही होगा। काव्या डर गई। वो धीरे से दरवाजे के पास गई और अंदर झांका। अंदर आर्यन फोन पर किसी से बात कर रहा था, लेकिन उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। अब वो गुस्से में था, खतरनाक लग रहा था।
अगर काम पूरा नहीं हुआ तो मैं सब खत्म कर दूंगा, समझे? काव्या के हाथ से बाल्टी छूट गई। ठक। आवाज सुनकर आर्यन पलटा। उसकी नजर सीधा काव्या पर पड़ी। आर्यन तेज कदमों से बाहर आया। काव्या डर के मारे पीछे हट गई। तुमने क्या सुना? उसकी आवाज अब ठंडी थी लेकिन खतरनाक। काव्या हकलाते हुए, नहीं, मैं बस। आर्यन उसके और करीब आया। झूठ मत बोलो। एक पल के लिए पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया। काव्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लगा अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन तभी आर्यन अचानक पीछे हट गया और बोला, जाओ, अपना काम करो। काव्या हैरान रह गई। ये कैसा इंसान है? कभी इतना बेरहम और कभी अचानक शांत। उस रात काव्या सो नहीं पाई। बार बार वही आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी, मैं सब खत्म कर दूंगा। वो सोचने लगी, क्या आर्यन किसी गलत काम में शामिल है या वो सिर्फ गुस्से में ऐसा बोल रहा था? दूसरी तरफ उसी समय आर्यन अपने कमरे में बैठा था और आईने में खुद को देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि दर्द था। उसने धीरे से कहा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। अब कहानी एक खतरनाक मोड़ पर है। क्या काव्या को सच्चाई पता चल जाएगी? क्या आर्यन सच में विलन है या किसी मजबूरी में फंसा हुआ है? और क्या काव्या उसकी अगली शिकार बनेगी? अगली सुबह काव्या बहुत डरी हुई थी। उसके हाथ काम कर रहे थे लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, मैं सब खत्म कर दूंगा। वो बार बार आर्यन की तरफ देखने से बच रही थी, लेकिन आज कुछ अलग था। आर्यन आज बिल्कुल शांत था। न कोई चिल्लाना, न कोई मजाक। वो बस दूर खड़ा काव्या को देख रहा था, जैसे कुछ सोच रहा हो। काव्या को और डर लगने लगा। ये अचानक इतना शांत क्यों है? तभी गेट पर घंटी बजी। एक कुरियर आया। आर्यन ने खुद जाकर पार्सल लिया। जैसे ही उसने पैकेट खोला, उसका चेहरा बदल गया। डर, गुस्सा, घबराहट सब एक साथ। उसने तुरंत पैकेट छुपा लिया, लेकिन काव्या ने एक झलक देख ली। अंदर कुछ पुरानी फोटो और एक फाइल थी। काव्या को शक हुआ। वो चुपके से स्टोर रूम की तरफ गई, जहां आर्यन ने वो फाइल रखी थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत की और फाइल खोल ली। जैसे ही उसने फाइल देखी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें एक एक्सीडेंट की तस्वीरें थीं। एक कार पूरी तरह टूटी हुई और उस कार के पास पड़े थे दो लोग, खून से लथपथ। काव्या की आंखें फैल गईं, क्योंकि वो उसके माँ बाप थे। फाइल के अंदर एक रिपोर्ट थी जिसमें लिखा था, ये एक्सीडेंट जानबूझकर कराया गया था, और नीचे आर्यन मल्होत्रा का नाम जुड़ा हुआ था। उसके हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। मतलब मेरे माँ बाप की मौत हादसा नहीं थी, और ये आर्यन। उसी समय पीछे से आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? काव्या ने पीछे मुड़कर देखा। आर्यन खड़ा था। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि डर था। काव्या ने कांपती आवाज में पूछा, ये सब क्या है? मेरे माँ बाप और तुम? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर आर्यन ने आंखें बंद की और धीरे से बोला, हाँ, ये सच है। उस एक्सीडेंट में मेरा हाथ था। काव्या की सांसें रुक गईं। आर्यन ने आगे कहा, लेकिन वो मेरी गलती नहीं थी। मेरे पापा यानी विक्रम मल्होत्रा, उन्होंने ये सब करवाया था। तुम्हारे पापा ने उनके खिलाफ एक केस फाइल किया था। अगर वो केस जीत जाते तो हमारी कंपनी खत्म हो जाती। काव्या को ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया रुक गई। तो उन्होंने मेरे माँ बाप को मरना दिया? आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। मैं उस वक्त कमजोर था। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती है। काव्या के सामने दो रास्ते थे, बदला ले उस इंसान से जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, या फिर उस इंसान पर भरोसा करे जो अब बदल चुका है। उसने आंसू पोंछे और धीरे से कहा, तुमने मुझे सहारा दिया, लेकिन मेरी जिंदगी भी तुम लोगों ने ही छीनी है। अब कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ पर है। क्या काव्या बदला लेगी? क्या आर्यन अपने पापों की सजा भुगतेगा, या दोनों की जिंदगी एक नया मोड़ लेगी?
कमरे में गहरी खामोशी थी। काव्या की आंखों में आंसू, दिल में दर्द और दिमाग में सिर्फ एक सवाल, क्या मैं इसे माफ कर सकती हूं? सामने खड़ा आर्यन सर झुकाए अपनी गलती के बोझ तले दबा हुआ। काव्या ने धीरे धीरे कदम पीछे किए। तुमने मुझे सहारा दिया, लेकिन मेरे माँ बाप भी तुम लोगों ने ही छीने। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ये सुनकर आर्यन की आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन उसने रोका नहीं। बस इतना कहा, तुम्हें जो सही लगे वही करो। अगले दिन काव्या सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची, हाथ में वही फाइल, दिल में डर लेकिन हिम्मत उससे ज्यादा। मुझे एक केस दर्ज करवाना है। जांच शुरू हुई, पुराने रिकॉर्ड निकाले गए और धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। वो एक्सीडेंट सच में प्लान किया गया था और इसके पीछे था विक्रम मल्होत्रा। पूरा शहर हिल गया। पुलिस ने विक्रम को गिरफ्तार कर लिया। मीडिया में खबर फैल गई, बड़ा बिजनेसमैन निकला कातिल। कंपनी गिरने लगी, नाम बदनाम हो गया। आर्यन ने खुद जाकर पुलिस के सामने सरेंडर किया। मैंने सच छुपाया, मैं भी दोषी हूं। उसे भी सजा मिली, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। कम से कम उसने अब सच का साथ दिया था। कुछ महीने बाद काव्या अब उसी शहर में नहीं थी। वो एक छोटे से एनजीओ में काम करने लगी, जहां वो अनाथ बच्चों की मदद करती थी। अब वो अकेली नहीं थी, उसके पास एक मकसद था। एक दिन उसे एक चिट्ठी मिली, जेल से, आर्यन की। उसमें लिखा था, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया, लेकिन तुमने मुझे इंसान बना दिया। अगर कभी माफ कर सको तो बस इतना समझना, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था। काव्या की आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन इस बार वो आंसू कमजोर नहीं थे। काव्या ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराई। कुछ रिश्ते अधूरे ही अच्छे होते हैं। गलत इंसान का साथ देना भी गुनाह होता है। सच चाहे कितना भी दर्द दे, लेकिन जीत हमेशा उसी की होती है। और जो दूसरों का दर्द समझ ले, वही असली इंसान होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कि आप होते तो माफ करते या बदला लेते।